चलिए स्टूडेंट, आज हम चैप्टर तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एक्सरसाइज 3.3 बतलाने जा रहे हैं। सुनिएगा, पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो ध्यान देंगे, पहला का पहला प्रश्न हम बनाने जा रहे हैं। सॉल्व, माना कि समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14 इन इक्वेशन फर्स्ट और x माइनस वाई बराबर 4 इन इक्वेशन सेकंड। बस ये दो समीकरण है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे हल करेंगे। ऐसे तो प्रतिस्थापन विधि जो है इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बतला चुके हैं, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट। इसमें क्या करते हैं कि समीकरण पहला से चलते हैं, तो पहला से चलते हैं तो x प्लस वाई बराबर 14 है, तो x या y दोनों में से किसी का भी मान हम निकाल लेंगे। तो यदि हम x का निकाल लेते हैं तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब क्या करेंगे कि ये x का मान जो है वो समीकरण दूसरा में क्या देंगे, रख देंगे ना, पुट कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण दूसरा में x बराबर 14 माइनस वाई मान देने पर, अब देने पर क्या हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, x के जगह पर इतना रखना है, तो यहां पर रखेंगे 14 माइनस वाई बराबर 4। x के जगह पर रख दिया है मान कितना, 14 माइनस वाई। तब ऐसे ही स्थिति में यहां आ जाएगा 14 माइनस 2i बराबर 4। तो माइनस 2i बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस 14, इधर प्लस में 14 था उधर गया तो माइनस में हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, तो माइनस 2i बराबर, देखिए 4 माइनस 14, तो इसको घटाएंगे तो माइनस 10 आ जाएगा, माइनस 10। तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 10 बटा माइनस 2, माइनस माइनस कट गया और ये 5 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 5 आ गया। तो अब क्या करेंगे कि x के वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें y के जगह पर 5 रख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा क्या, 14 माइनस वाई का वैल्यू 5, तो 14 माइनस 5, तो 14 में से 5 गया क्या हो जाएगा 9, तो लास्ट में x बराबर 9 और y बराबर क्या हो गया 5। ये समीकरण का क्या आया, हल आ गया। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन से। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब यदि इसको आप जांच करना चाहते हैं तो यहां रख करके देख सकते हैं कि x बराबर 9 यहां रखे और y बराबर 5 रखे, तो 9 और 5 14 होता है, सही है। अब दूसरा में भी चेक कर लीजिए, यहाँ 9 रखे और यहाँ 5 रखे, तो 9 में से 5 गया 4, यानी कि बनाया हुआ जो है ये मैथ वो बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से हम पहला का पहला बनाए थे, अब दूसरा में चलते हैं। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न, पहला का दूसरा क्या है, माना कि क्या है, एस माइनस टी बराबर 3 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में है एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, ऐसे दिया हुआ है। चलिए तो इसमें पहले एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा,
तो 3 से काटेंगे 2 बार में कटेगा ये 6, 3 दूना 6, 2 से ऊपर गुना कर देते हैं तो 2s प्लस, अब 2 से इसमें भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से ऊपर गुना कर देंगे तो 3t बराबर 6/1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कि 2s प्लस 3t बराबर क्या हो जाएगा 36। ये हो गया समीकरण दूसरा। बस उसी प्रकार से इसमें भी चलना है कि पहला से क्या करेंगे, s या t दोनों में से कोई का मान निकाल करके दूसरा में पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए समीकरण पहला से s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, समीकरण दूसरा में s बराबर 3 प्लस टी मान देने पर, तो देने पर क्या हो जाएगा, देने पर तो अब s का वैल्यू जो है 3 प्लस टी रख देना है दूसरा में। तो आइए दूसरा में रखते हैं तो 2s के जगह पर क्या लिख देना है 3 प्लस टी लिख देना है। अब इसके बाद क्या है 3t है, इसके बाद क्या है बराबर 36 हो गया। तो यहाँ 2 से दोनों में मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36 हो जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ दोनों को जोड़ देंगे, 6 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6, तो t बराबर हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 30 और इधर से 5 नीचे जाएगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा 6 बार में, तो ये हो गया 6। t का वैल्यू आ गया तो बस तुरंत क्या चीज में रख देना है s बराबर 3 प्लस टी जो लाए हैं इसमें t का वैल्यू 6 रख देना है। तो इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा तो 3 प्लस 6 यानी कि 9 आया। तो यहाँ पर t का वैल्यू 6 और s का वैल्यू 9 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अभी हम बतलाए थे कि आंसर आएगा तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे क्या चीज यहाँ पर रख करके। तो s के जगह पर यदि 9 रखते हैं और t के जगह पर 6 रखते हैं तो घटाने पर 3 आ रहा है, यानी कि बनाया गया सही है। यदि मान लीजिए कि इसमें आप रख कर चेक करना चाहते हैं तो देखिए s के जगह पर 9 रखिएगा तो 9 दूना 18, और यदि 6 रखिएगा तो 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18 आएगा, 18 18 क्या हो जाएगा 36, यानी कि बनाया गया मैथ मेरा सही है। तो इस प्रकार से जांच भी आप अपने स्तर से कर सकते हैं। तो ये पहला का दूसरा था। अब तीसरा में चलते हैं। पहला का अब तीसरा देखेंगे कि किस प्रकार का इक्वेशन है। इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत इजी है। अब देखिए, अब कहता है तीसरा सॉल्व, पहला का तीसरा है। अब इसमें है माना कि 3x माइनस वाई बराबर 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, और है 9x माइनस 3y बराबर 9 इन इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देना है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है इसको, तो देख रहे हैं कि a1 बटा a2 1/3 आ जाएगा, b1 बटा b2 भी 1/3 आ जाएगा, और c1 बटा c2 भी 1/3 आ जाएगा। तो जब तीनों बराबर हो जाता है तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है, तो कोई भी विधि से हल नहीं हो पाएगा, अर्थात इसको हल करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन भले ही कह रहा है लेकिन उस तरीके से मान नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे a1 बराबर 3, b1 बराबर -1, c1 बराबर -3, क्योंकि इसको इधर ले आएंगे तो -3 आ जाएगा, c1 इधर लाके लिखते हैं। अब यहाँ पर a2 बराबर 9, b2 बराबर -3
और C2 बराबर -9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर A1 बटा A2 तो हो जाएगा 3/9, 3 तिहाई 9 यानी कि 1/3। B1 बटा B2 बराबर -1/-3 यानी कि 1/3 और C1 बटा C2 आ जाएगा -3/-9 यानी कि ये भी कट गया, माइनस माइनस कट गया और 3 तिहाई 9, 1/3। तो यहां पर आपका आ गया A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 ना। इसलिए समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक होगा, अनेक होगा। बस यही स्टॉप कर देंगे कि इसका हल अनेक है। इसे हम प्रतिस्थापन विधि या कोई भी विधि के द्वारा नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, और किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं पहला के चौथा में। क्या प्रश्न है लिखा हुआ है? पहले तो लिखेंगे माना कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 ऐसे लिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, पहले पॉइंट्स को हटा देंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 2/10 पॉइंट को हटा के 1 और 1 अंक था तो 1 0, तो 2/10 x प्लस 3/10y बराबर 13/10 लिख दिए। अब 10 से सब में गुना कर देंगे, तो सब में गुना करने पर क्या होगा, कट जाएगा। तो 10 से सब में गुना करने पर सब जो है 10 कट जाएगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 ना। यह हो गया पहला समीकरण। अब लिखेंगे या और लिखेंगे, अब दूसरा है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो फिर पॉइंट को हटाने का प्रयास, तो 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23/10। अब फिर 10 से सब में गुना कर देंगे, तो 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, अब ये थोड़ा सा फिर इसमें ध्यान दीजिएगा। तो गुना करने पर हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 इन इक्वेशन सेकंड। अब फिर उसी प्रकार से चलेंगे कि पहला समीकरण से x y दोनों में से कोई एक का मान निकाल करके इसमें रख देना है। तो चलिए, तो समीकरण पहला से चलते हैं। क्या कहता है पहला, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके चल जाना है, 13 माइनस 3y, तो x का वैल्यू हो जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया। तो अब इसका वैल्यू जो है इसमें रखना है। तो अब लिखेंगे कि समीकरण दूसरा में x बराबर 13 माइनस 3y बाई 2 मान देने पर तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो यहां पर तो हो जाएगा 4 गुना x का वैल्यू है 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y था और प्लस क्या है, बराबर क्या है 23 है, बराबर 23। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इससे काट दीजिए इसको, तो 2 बार में कट गया। अब 2 से दोनों में गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 26 माइनस 6y 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23। तो अब यहाँ घटा देंगे और इसको वो साइड लेकर चले जाएंगे, तो यहाँ घटाएंगे तो माइनस y आएगा
और ये हो जाएगा 23 माइनस 26, इधर से गया तो माइनस 26, तो माइनस वाई बराबर माइनस क्या हो जाएगा 3, माइनस माइनस कट गया तो y का वैल्यू आ गया 3 आ गया। अब क्या करेंगे कि इसमें y का वैल्यू 3 रखेंगे, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 13 माइनस 3, तो 3 गुना 3 बटा 2, एक y के जगह पर 3 रख दिया है। तो अब यहां पर हो जाएगा 13 माइनस 9 बटे 2, यानी कि 13 में से 9 को घटाइएगा तो 4 आएगा, तो 4 बटे 2, तो 2 से काट दीजिए तो ये आ गया 2, तो यानी कि x बराबर 2 और y बराबर कितना आंसर आया 3 आया 3। ये हो गया समीकरण का हल प्रतिस्थापन विधि से। तो इस प्रकार से चौथा हम लोग हल कर लिए। अब जो है पांचवा प्रश्न देखते हैं कि पहला का पांचवा जो है क्या है, तो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। पहला के पांचवा में देखते हैं, तो पांचवा में प्रश्न है, पहला का पांचवा प्रश्न सॉल्व ना। तो माना कि अब समीकरण क्या क्या दिया हुआ है, तो √2x प्लस √3y बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, और दिया हुआ है √3x माइनस √8y बराबर 0 समीकरण सेकंड। तो चलिए अब इस प्रकार से दे दिया, ठीक है। याद रखेंगे स्टूडेंट, x रूट के बाहर है, y रूट के बाहर है, x रूट के बाहर है और y रूट के बाहर है, ठीक है। केवल रूट जो है अंक पर है। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण पहला से, पहला लिख देंगे, तो √2x प्लस √3y बराबर 0, तो एक को ले जाइए उधर, तो हो जाएगा √2x बराबर माइनस √3y। तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस √3y बाई, यहां से आया √2। अब x का वैल्यू निकल चुका है, तो अब इसका मान जो है दूसरा में रख देना है, तो लिखेंगे समीकरण क्या चीज दूसरा में x बराबर माइनस √3 बाई √2y मान देने पर। अब चलिए तो दूसरा समीकरण में रख दीजिए x का मान, तो यहां है, चलिए इधर रखते हैं, तो यह हो जाएगा √3x, x के जगह पर तो लिखेंगे माइनस √3 बाई √2y है, ठीक है, रख दिए हैं। अब यहां माइनस √8y बराबर 0। अब यहां देखिएगा थोड़ा सा कि इसमें इससे गुना करेंगे, तो √3 और √3 में गुना करेंगे तो √9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और √9 तो वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, तो यहां लिखेंगे 3y, और ये माइनस था वैसे ही छोड़ देंगे, बाई √2 माइनस √8y 0/1। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम जब ले लेंगे तो √2 एलसीएम हो जाएगा, तो माइनस 3y माइनस, अब √2 में ऊपर गुना कीजिएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 रूट में है तो वर्गमूल हो जाएगा कितना 4, 0/1। अब ऊपर जोड़ दीजिए तो माइनस 7y बाई √2 बराबर 0/1। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7y बराबर कितना 0, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0/-7, यानी कि 0 आ गया। तो जब y का वैल्यू 0 आ गया तो x का वैल्यू अब निकालेंगे, तो x, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, तो माइनस √3 बाई √2 गुना 0, y के जगह पर 0 रख दिया, तो ये भी जो है जब 0 से
किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 प्राप्त होता है, यानी कि इसमें x बराबर 0 y बराबर 0 समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया। तो इस प्रकार पांचवा बन गया। अब जो है हम लोग छठा प्रश्न को हल करेंगे। पहला में 6 प्रश्न था, अब छठा जो है हल कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए थोड़ा सा कोशिश करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते बिल्कुल मैथ सभी लोग को आने लगेगा। और ऐसे भी कहा जाता है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, हम लोग पांचवा बना लिए हैं तो पहला के छठा प्रश्न में चलते हैं। इसमें लिखा है सॉल्व, माना कि 3x बाई 2 माइनस 5y/3 बराबर -2, यह ऐसा है। तो पहले इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा 6, 3 से ऊपर गुना कर देते हैं तो 9x हो जाएगा। अब इससे भाग देंगे 2 बार में कटेगा, 2 से ऊपर गुना करेंगे तो 10y हो जाएगा और इधर हो जाएगा -2/1। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीपल करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 9x - 10y बराबर 12 समीकरण फर्स्ट। अब सेकंड क्या कहता है, तो और सेकंड अब क्या है, तो x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है। चलिए तो अब इसको जो है देख लेते हैं क्या है। देखिए यहां पर 6 में 2 से गुना करेंगे -12 आएगा। ऐसे ही जो है एक 3.1 में माइनस छूट गया था, उसको स्टूडेंट सुधार लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी पर। अभी देखिए यहां भी छूट गया था, 6 में 2 से गुना किया, 12 माइनस नहीं लिखने के लिए याद रहा। चलिए तो अब इसको आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एलसीएम लीजिए 6, तो 6 एलसीएम हो गया। अब इसके बाद 3 से भाग दीजिएगा तो 2 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 2x प्लस 2 से 3 बार में कट जाएगा, 3 से ऊपर गुना कीजिएगा 3y बराबर 13/6। अब ऐसे स्थिति में 6 नीचे कट जाएगा, तब क्या प्राप्त हुआ, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हो गया समीकरण दूसरा। अब ये समीकरण दूसरा आपके पास आ चुका, तो पहला समीकरण से फिर अब चल करके x या y दोनों में से कोई एक का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए तो लिखेंगे समीकरण पहला से। अब पहला क्या है, तो 9x - 10y बराबर -12। अब इसको उधर ले जाइए, तो 9x बराबर ये उधर जाएगा तो 10y - 12 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो है वो आपको प्राप्त होगा। x का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, x थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे, तो x का वैल्यू तो 9 जो है सो नीचे चला जाएगा क्योंकि गुणन के रूप में है, तो हो जाएगा 10y - 12/9 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे स्थिति में समीकरण दूसरा में x बराबर 10y - 12/9 मान देने पर अब देने पर क्या हो जाएगा, अब ये थोड़ा सा देखेंगे। तो दूसरा देखिए कहाँ है, समीकरण यहाँ है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना x है, तो x का वैल्यू क्या लिख दीजिएगा, 10y - 12/9 लिख दिया x का वैल्यू। अब यहाँ क्या है, तो प्लस 3y बराबर 13 है। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि 2 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, 20y - 24, दोनों में 2 से गुना करेंगे, ठीक है, तो इतना हो गया /9 प्लस
3y/1 बराबर 13। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो 9 एलसीएम आ गया, तो 9 से भाग दीजिएगा तो 1 से ऊपर गुना कीजिएगा तो वैसे ही लिख देंगे, तो हो जाएगा 20y माइनस 24। अब प्लस 9, 1 से 9 में भाग दीजिएगा तो 9 से ऊपर गुना कीजिए तो 9 दूना 9 तिया 27 होगा, सॉरी 27y बराबर 13/1। अब यहाँ पर थोड़ा सा y वाला कैलकुलेशन कर लेंगे, तो देखिए 20 और 27 क्या हो जाएगा, 57y माइनस 24/9 बराबर 13/1 आया। तो अब ऐसे ही स्थिति में स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो हो जाएगा 57y माइनस 24 बराबर, अब 13 में 9 से गुना करेंगे तो 117 आएगा, 117। तो चलिए, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाइए, तो 117 प्लस 24 बाई कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर लेंगे कि अब ये दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ करके देख लीजिए, तो 4 और 7, 7 4 कितना होता है 11, 1, ठीक है। अब इसके बाद 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 हासिल था 4 और ये 1 बाई 57। चलिए स्टूडेंट, तो अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो 20 और 27 हो जाएगा 47 माइनस 24/9 बराबर 13/1। तब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो 47y माइनस 24 बराबर, इधर से गुना करेंगे तो 117, तब आ जाएगा 47y बराबर 117 प्लस 24। अब इसको जोड़ लेंगे, तो y का वैल्यू हो जाएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 4 11, अब 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 और 1 की 1, और इधर से आ गया 47। तो 47 से काट दीजिए इसको, तो 47 से काटने के बाद कितने बार में कटेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो 3 बार में कट जाएगा, तो 3 आ गया। अब y का वैल्यू 3 आ गया, तो अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें 3 रख देंगे। तो चलिए स्टूडेंट रख लेते हैं 3 वैल्यू, इसको मिटाते हैं। अब चलिए, तो यहां पर अब लिख रहे हैं, तो इसलिए x बराबर 10 गुना y का वैल्यू 3 आया है, तो 3 माइनस 12/9, तो 10 तिया कितना होता है 30 माइनस 12/9। अब इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा 18/9, तो 9 दूना क्या होता है 18 यानी 2 आया। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू क्या आया 3 आया। अब इसको यदि हमको जांच करना है कि सही है या गलत, तो इसमें वैल्यू रख लीजिए। तो देखिए, यदि 2 रखते हैं तो 9 दूना 18 हो गया, और यदि 3 रखते हैं तो 30, तो 18 माइनस 30 बराबर -12, सही है, ठीक है। अब इसमें यदि रख लेते हैं तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस, अब 3y के जगह पर रखेंगे तो 3 तिया 9, तो 4 और 9 कितना होता है 13, 4 और 9 13, यानी कि दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, बनाया गया आंसर सही है। तो इस प्रकार से पहला का जो है, पहला में 6 प्रश्न था और सब कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं समीकरण दूसरा में। अब दूसरा प्रश्न को थोड़ा सा देख लें कि दूसरा क्या है, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। चलिए, तो अब हम चलते हैं
दूसरा प्रश्न में, तो दूसरा प्रश्न चलिए 3.3 के दूसरा प्रश्न क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। कहता है कि समीकरण इतना और इतना, दो समीकरण दिया हुआ है। माना कि 2x प्लस 3y बराबर 11 इन इक्वेशन फर्स्ट, और 2x माइनस 4y बराबर -24 समीकरण सेकंड को हल कीजिए। ये दोनों को हल करना है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इसको मान लीजिए तीसरा प्रश्न। अब क्या करेंगे इसमें कि ये दोनों से x का वैल्यू निकाल लेंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें y और x का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करके m का वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि यहां पूछ रहा है कि m बराबर व्हाट, m का वैल्यू क्या होगा। तो अब इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण पहला से, पहला लिखिए तो हो जाएगा क्या, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y हो जाएगा। तो x बराबर 11 माइनस 3y बाई 2 हो जाएगा। तो समीकरण दूसरा में x बराबर 11 माइनस 3y बाई 2 मान देने पर, चलिए तो मान देने पर अब वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इसका मान जो है इसमें दूसरा में पुट करना है ना, तो 2 गुना x, तो 11 माइनस 3y बाई 2। अब इसके बाद -4y बराबर -24, ऐसे है। अब क्या करेंगे, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ 2 2 को क्या कर दिया, काट दिया। तो बचा क्या, बच गया 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस कितना, 24। ये हो गया। अब यहां पर 11 को उधर ले जाइए तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 और 3 7y बराबर -24 और -11। तो y बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, -35 बाई -7, माइनस माइनस कट गया और 7 बचे 35। ठीक है, y का वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू फिर निकालिए इससे। तो इसलिए x बराबर 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 गुना y 5/2, तो कितना हो जाएगा, 11 माइनस, तो पंक्ति आई 15 बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 11 से 15 घटाएगा -4/2, तो ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, -2 आ गया। तो अब x और y का वैल्यू इसमें रखिए समीकरण तीसरा में। तो लिखेंगे समीकरण तीसरा में x बराबर -2, y बराबर 5 मान देने पर, चलिए वैल्यू रख दीजिए। तो y है, y के जगह पर क्या रखना है, 5 रखना है। अब बराबर m गुना x कितना है, -2, अब +3 है तो +3। चलिए तो अब इसको हल कर लेंगे। तो 5 बराबर माइनस, इसमें गुना कर देंगे, 2m प्लस 3, m को इधर ले आइए, तो 2m बराबर 3 और ये उधर गया तो -5। तब m बराबर क्या हो जाएगा, तो -2, घटाने पर -2 और ये 2 नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, एक बार में कटा, तो हो जाएगा -1। m का वैल्यू जो है -1 आ गया। तो इस प्रकार जो है दूसरा सॉल्व कर लेंगे।
अब फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो आगे प्रश्न कहता है तीसरा, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए प्रतिस्थापन विधि से फिर जो है आगे हल ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। चलिए